Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss introduction to microbiology and terminology used in microbiology. What are microorganisms and their types and why microbiology is important to nurses. इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या है, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी नर्सिस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी, द टर्म माइक्रोबायोलॉजी ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स माइक्रोस स्मॉल, बायो लाइफ एंड लोगोस स्टडी। सो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ऐसी फील्ड जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स एंड एजेंट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन क्लियरली बाय द अनएडेड आई। और सिंपल वर्ड्स में माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो कि इतने छोटे हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ देयर माइक्रोस्कोपिक साइज। Microorganisms are the living organisms that are less than 1 millimeter in diameter and cannot be seen by our naked eyes. They can only be viewed through microscopes and exist as single cells or clusters. Single cell यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जो है वो सिंगल सेल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और क्लस्टर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। उसके अलावा वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेज आर आल्सो इंक्लूडेड एज वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे आर एसेलुलर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एसेलुलर? मीन्स लाइक एन यूकैरियोटिक सेल जिसमें तमाम सेल ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए एक प्रॉपर सेल है। उसके अलावा जो एसेलुलर है दैट मीन्स दे हैव नो सेलुलर ऑर्गेनेलीज। सब डिसिप्लिन्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। There are few branches of microbiology as their name indicate. Bacteriology, the study of bacteria. Virology, study of viruses. Protozoology, study of protozoa. Immunology, the field in which we study immunity. Mycology, study of fungi. And phycology, the study of algae. इनके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी मीन्स बैक्टीरिया के बारे में, वायरोलॉजी वायरस के बारे में एंड सो ऑन। नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजी मीन्स द बेसिक टर्म्स वी यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, वर्ड्स और टर्म्स जो हम माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ करते हैं। पैथोजन, एन ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इज कॉल्ड अ पैथोजन। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज कर रहा है, जिस तरह बैक्टीरिया, वायरस हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पैथोजन। पैरासाइट, an organism that lives in or on another species or creature and obtain food and shelter without benefiting but rather harming the host। मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरी स्पीशीज़ में, किसी दूसरे होस्ट में रहते हैं और उनसे फ़ायदा ले रहे होते हैं, फूड एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और ले रहे होते हैं और शेल्टर ले रहे होते हैं, लेकिन इन रिटर्न उनके लिए हार्मफुल होते हैं। जिस तरह आप कह लो कि लीज, टिक्स, टेपवर्म्स हमारी बॉडी में होते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट बोलते हैं। सेप्रोफाइट, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं। पैरासाइट और सेप्रोफाइट में क्या फ़र्क है कि पैरासाइट किसी लिविंग स्पीशी में रह रहे होते हैं और उनसे फूड एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन सेप्रोफाइट्स जो हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड ले रहे होते हैं। Normal flora, the microbes that live in or on another creature and benefiting each other in normal conditions। जैसे कि हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ना सिर्फ हार्मफुल हैं बल्कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल भी होते हैं। हमारी गट में डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। उनको हम नॉर्मल माइक्रोबायोटा, माइक्रोबायोम या गट फ्लोरा भी बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस, इकोलाई की एग्जांपल में आते हैं जो कि रह रहे हैं हमारी बॉडी में बट वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। वेक्टर, an organism usually an arthropod such as insect or tick that transfer a pathogen to a person। कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि पैथोजन को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको हम वेक्टर बोलते हैं। जिस तरह फीसिस है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजन्स हैं,
और कोई फ्लाइज जो हैं वो उस पर बैठी हुई हैं और वो वहाँ से अपने विंग्स के साथ वो पैथोजन हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो उस फ्लाई को हम क्या कहेंगे, वेक्टर, जो कि पैथोजन को कैरी कर रही है। वेक्टर की 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेक्टर एंड बायोलॉजिकल वेक्टर्स। मैकेनिकल वेक्टर्स जो है वो ऐसे वेक्टर्स हैं जो पैथोजन को कैरी करते हैं लेकिन खुद इन्फेक्टेड नहीं होते। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि फीसिस से पैथोजन अगर हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फ्लाइज के विंग्स के साथ आ रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर नहीं है, वो इन्फेक्टेड नहीं है उससे, तो ऐसे वेक्टर को हम मैकेनिकल वेक्टर बोलते हैं। जबकि बायोलॉजिकल वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे वेक्टर हैं जो खुद भी उस पैथोजन से इन्फेक्टेड होते हैं और फिर नेक्स्ट उसको किसी पर्सन में, ह्यूमन में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके एग्जांपल में मॉस्कीटो आ जाता है। जिस तरह मॉस्कीटो की बॉडी में मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं, वो उस मॉस्कीटो खुद भी उससे इन्फेक्टेड है, प्लस वो उसको आगे हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है। ऐसे वेक्टर को हम बायोलॉजिकल वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शन। The entry of microorganisms, especially pathogen, in the body is known as infection. माइक्रोऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। आपको पता है, हम कहते हैं ना इन्फेक्टेड हो गया है हम जो है, तो जब हमारी बॉडी में माइक्रोऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं तो हम कहते हैं हमें इन्फेक्शन हो गया है। इंक्यूबेशन पीरियड, the period of proliferation of microorganisms to show sign and symptoms after their entry in a body is known as incubation period. अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो फ़ौरन ही उसके सिम्टम्स नहीं शो होते, मतलब जैसे ही आया हम फ़ौरन ही बीमार नहीं हो जाते अगर किसी बैक्टीरिया या वायरस ने हम पर अटैक कर दिया है। तो सिम्टम्स शो होने तक का जो पीरियड है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर हो जाते हैं और जब उसके सिम्टम्स शो होते हैं, उसके दरमियान जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज़, how, when and where it occurs and how it is transmitted. एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक डिजीज़ की अकरेंस के बारे में, किस तरह, कहाँ, कैसे वो ट्रांसमिट हुई, इस ओवरऑल स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमिक डिजीज़, an unusual sudden onset of a disease which breaks out in a region of a country, cholera or any other disease broken out.